सुनिए मैं सुनाता हूँ महाभारत के कहानी है। एक पतिव्रता नारी की दुख भरी ये कहानी है। एक पतिव्रता नारी के ये दुख भरी कहानी है। यमराज से छीन लाई, यमराज से छीन लाए, यमराज से छीन लाई, यमराज से छीन लाए अपने पति के प्राण जिसकी लाज बचाए भगवान। ओ जिसकी लाज बचाए भगवान, ओ जिसकी लाज बचाए भगवान। सुनिए मैं सुनाता हूँ महाभारत की ये कहानी है। एक पतिव्रता नारी की दुख भरी ये कहानी है। यमराज से छीन लाई अपने पति के प्राण, हो जिसकी लाज बचाए भगवान। भगवान। हे संत भगवान, कुछ करो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं धर्मराज सुनो, पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? किस प्रकार से कह रहे हैं? मंद्र देश का रहने वाला राजा अश्कपति कहलाता है कि मंद्र देश का रहने वाला राजा अश्कपति कहलाता है। ऊंचे विचार रखने वाला, ऊंचे विचार रखने वाला अधर्मों का पालन करता है। ऊंचे विचार रखने वाला धर्मों का पालन करता है। ऊंचे विचार रखने वाला धर्मों का पालन करता है। संत भगवान, मंद्र देश का रहने वाला राजा अश्कपति कहलाता है। राजा अश्कपति महाराज एक धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। राजा अश्कपति को भगवान ने किसी चीज की कोई कमी नहीं दी। सुंदर सा राज्य दिया है, सुंदर सी प्रजा दी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजा अश्कपति महाराज अपने प्रजाओं को पुत्र के समान मानते हैं और प्रजाएं भी राजा अश्कपति को पिता के समान मानती हैं। जीवन बड़ा सुंदर कट रहा है। विवाह के कई वर्ष बीत गए। राजा अश्कपति ने परमपिता परमात्मा से अरदास किया, प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज की मुझे कोई कमी नहीं दी, लेकिन जब मैं मरने लगूंगा तो मेरे मुख में अग्निदान देने वाला भी तो एक पुत्र होना चाहिए। हे परमपिता परमात्मा, मेरे राज्य को संभालने वाला
चाहिए। हे परमपिता परमात्मा, मेरे बुढ़ापे का सहारा तो होना चाहिए। मेरे विवाह के कई वर्ष बीत गए हैं, आप थोड़ी सी कृपा करके, थोड़ी सी दया करके मेरी झोली में एक संतान डाल दीजिए। राजा अस्कपति महाराज बड़े दुखी होकर के भगवान से अरदास करते कि मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा का आवश्यकता है। भगवान आप मुझे कृपा करके एक पुत्र दे दीजिए। दोनों प्राणी भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठ करके बिलख बिलख करके रो रहे हैं कि भगवान अगर हमें पुत्र नहीं हुआ तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। आकाशवाणी होती है, हे राजा अस्कपति महाराज, आपके भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है और पुत्र की आशा त्याग करके भगवान के भक्ति में, भगवान के भजनों में, भगवान के संकीर्तन में आगे बढ़िए और पुत्र की आशा छोड़ दीजिए। लेकिन दोनों प्राणी ने कहा कि जब तक एक बेटा नहीं होगा ना भगवान, तब तक हम आपकी आशा नहीं छोड़ सकते, आपके चरणों को नहीं छोड़ सकते। यदि पुत्र नहीं दिया